क्या आप जानते हैं कि आपका ईसीजी रिपोर्ट नॉर्मल आने का मतलब ये नहीं कि आपका दिल 100% हेल्दी है। और इससे भी चौंकाने वाली बात ये है कि कई बार तो 70 से 90% तक ब्लॉकेज होने पर भी एक रेस्टिंग ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल आ सकता है। एक स्टडी के अनुसार हार्ट अटैक को प्रिडिक्ट करने में ईसीजी की एक्यूरेसी सिर्फ 33% तक हो सकती है। तो क्या सिर्फ एक नॉर्मल ईसीजी देखकर हम बेफिक्र हो सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट फेलिक्स हॉस्पिटल्स, और आज हम एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पर बात करेंगे। नॉर्मल ईसीजी मतलब दिल बिल्कुल हेल्दी। क्या ये सच है? बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर उनका ईसीजी रिपोर्ट नॉर्मल है तो उनके दिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका हार्ट एकदम फिट है। लेकिन मेडिकल साइंस की सच्चाई इससे काफी अलग है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और इसे समझना हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। क्या है ईसीजी और क्या दिखाता है? सबसे पहले ये समझते हैं कि ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है। ये एक सिंपल नॉन इन्वेसिव टेस्ट है जो आपके हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, यानी आपका दिल कैसे इलेक्ट्रिकली बीट कर रहा है, उसकी रिदम और रेट कैसी है, ये सब ईसीजी बताता है। ये इरेगुलर हार्ट बीट्स, अरिथमियाज को या एक मेजर हार्ट अटैक के दौरान होने वाले इलेक्ट्रिकल डैमेज को डिटेक्ट कर सकता है। क्यों नॉर्मल ईसीजी का मतलब हमेशा हेल्दी हार्ट नहीं? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अगर आपकी ईसीजी नॉर्मल है तो भी आपका दिल अनहेल्दी हो सकता है और इसके कई रीजंस हैं। नंबर 1, ब्लॉकेज हो सकती है। ईसीजी आपके हार्ट की सिर्फ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को दिखाता है, खून की नसों में मौजूद ब्लॉकेजेस को सीधे नहीं दिखाता। कोरोनरी आर्टरीज में फैट और कोलेस्ट्रॉल जमा होने से ब्लॉकेज डेवलप होता है। एक स्टडी के मुताबिक कई बार पेशेंट्स में 70 to 90% तक ब्लॉकेजेस होने पर भी ईसीजी नॉर्मल आ सकता है। इमेजिन कीजिए, आपकी कार का इलेक्ट्रिकल सिस्टम परफेक्ट है, लेकिन इंजन में फ्यूल सप्लाई ब्लॉक हो रही है। ईसीजी सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिस्टम को देख रहा है। नंबर 2, साइलेंट हार्ट अटैक्स। अक्सर हार्ट अटैक बिना किसी ऑब्वियस सिम्टम्स के होते हैं, जिन्हें साइलेंट हार्ट अटैक कहा जाता है। खासकर डायबिटीज वाले पेशेंट्स या बुजुर्गों में ये आम है। ऐसे केस में इनिशियल ईसीजी नॉर्मल आ सकता है, लेकिन डैमेज हो चुका होता है। नंबर 3, ये एक स्नैपशॉट है। ईसीजी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर आपके हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का एक स्नैपशॉट होता है। अगर आपके सिम्टम्स इंटरमिटेंट हैं, यानी कभी कभी आते हैं, तो जिस समय ईसीजी लिया गया है उस समय हार्ट एक्टिविटी नॉर्मल हो सकती है और प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं होगी। नंबर 4, अर्ली स्टेज डिजीज। हार्ट डिजीज, खासकर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, शुरुआती स्टेजेस में ईसीजी पर विजिबल नहीं होती। जैसे जैसे डिजीज बढ़ती है तभी इलेक्ट्रिकल चेंजेस दिखना शुरू होता है। एक रिसर्च के अनुसार कोरोनरी आर्टरी डिजीज के डायग्नोसिस में रेस्टिंग ईसीजी की सेंसिटिविटी सिर्फ 25.8% से 37.3% तक हो सकती है। नंबर 5, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। ईसीजी दिल की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जैसे वाल्व डिजीज, हार्ट मसल की वीकनेस या हार्ट फेलियर के शुरुआती साइंस को डिटेक्ट नहीं कर पाता। इन समस्याओं के लिए दूसरे टेस्ट की जरूरत होती है। नंबर 6, रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स का पता नहीं चलता, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर या स्ट्रेस जैसी चीजें, जो हार्ट डिजीज के मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं। ये ईसीजी पर सीधे तौर पर नहीं दिखती। तो फिर क्या करें? सिर्फ ईसीजी पर भरोसा ना करें। अगर सिर्फ ईसीजी ही काफी नहीं है तो हमें अपने हार्ट हेल्थ के लिए और क्या करना चाहिए? डॉक्टर्स हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की सलाह देते हैं, जिसमें कुछ और टेस्ट भी शामिल होते हैं, जैसे नंबर 1, इको। ये हार्ट का एक अल्ट्रासाउंड होता है। ये हार्ट की स्ट्रक्चर, साइज, पंपिंग फंक्शन और वाल्व्स की वर्किंग को डिटेल्ड तरीके से हमें दिखाता है। नंबर 2 इज टीएमटी, स्ट्रेस टेस्ट। इस टेस्ट में आप ट्रेडमिल पर चलते हैं या बाइसिकल चलाते हैं, जबकि आपकी ईसीजी लगातार मॉनिटर की जाती है। जब हार्ट पर स्ट्रेस पड़ता है
तब अगर कोई हिडन ब्लॉकेज हो तो इलेक्ट्रिकल चेंजेस दिख सकती हैं, जो रेस्टिंग ईसीजी में मिस हो सकता है। नंबर 3, ब्लड टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स चेक करने के लिए, HbA1c हमारे ब्लड शुगर को डिटेक्ट करने के लिए 3 या 6 मंथ्स में हमारा ब्लड शुगर लेवल क्या था। CRP बॉडी में इन्फ्लेमेशन का इंडिकेटर है जो हार्ट डिजीज के रिस्क को बताता है। ट्रोपोनिन टेस्ट हार्ट मसल डैमेज को डिटेक्ट करने के लिए, खास तौर से चेस्ट पेन की इमरजेंसी में, अगर किसी को अचानक से चेस्ट पेन हुआ है और घबराहट हुई है, उसमें हम ट्रोप्टी या ट्रोपाई कराते हैं। एडवांस इमेजिंग में हम बात करते हैं CT एंजियोग्राफी। ये हार्ट की आर्टरीज की एक डिटेल इमेज लेता है और ब्लॉकेजेस को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज कार्डियक MRI। हार्ट मसल्स और स्ट्रक्चर की और भी डिटेल्ड इमेजेस के लिए हम ये करवाते हैं। बात करते हैं कि किसे जरूरत है ज्यादा टेस्ट की। अगर आपको इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर है तो आपको सिर्फ ECG पर रिलाई नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने डॉक्टर से डिटेल चेकअप के लिए बात करनी चाहिए। ये रिस्क फैक्टर्स हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, ओबेसिटी एंड पर्सिस्टेंट चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, डिजीनेस या पैल्पिटेशंस। ये सारे सिम्टम्स, भले ही आपका ECG नॉर्मल आया है, लेकिन अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सिर्फ एक नॉर्मल ECG देखकर ये मान लेना कि आपका दिल पूरी तरह से हेल्दी है, एक खतरनाक गलती हो सकती है। हेल्दी हार्ट एक कंटिन्यूअस जर्नी है और हमें विजिलेंस मेंटेन करना होगा। अपने डॉक्टर से सलाह लें, अपने रिस्क फैक्टर्स को समझें और एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप कराएं। ये आपके और आपके परिवार के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि आपका दिल आपकी जिंदगी का इंजन है और उसे बेस्ट केयर मिलना ही चाहिए। अगर आपको ये जानकारी जरूरी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ये लाइफ सेविंग इंफॉर्मेशन हर घर तक पहुंच सके। और ऐसे ही हेल्थ अपडेट्स के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर आज ही संपर्क करें।